नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कहानियों की दुनिया में, जहां हर कहानी आपको रोमांच से भर देगी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसमें चतुराई, साहस और रोमांच का अनोखा संगम है। तो चलिए, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं अली बाबा और 40 चोर की शानदार कहानी। ये कहानी है अली बाबा की, जो एक साधारण, ईमानदार और गरीब लकड़हारा था। उसकी जिंदगी में कोई बड़ा सपना नहीं था, बस इतना था कि दिन भर जंगल से लकड़ी काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। एक दिन, जब सूरज आसमान में चमक रहा था और अली बाबा जंगल में पेड़ों को काटने में व्यस्त था, तभी उसने कुछ दूर घोड़ों की टाप सुनाई दी। पहले तो उसे लगा कि शायद कुछ व्यापारी जा रहे होंगे, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा, तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि करीब 40 घुड़सवार, हथियारों से लैस, डरावने चेहरे और खूंखार नजरें लिए उसकी तरफ आ रहे थे। अली बाबा तुरंत घबराकर पास के एक घने पेड़ के पीछे छिप गया। चोरों के सरदार ने अपनी ऊंची आवाज में कहा, "यहाँ रुक जाओ।" और 40 चोर एक विशाल चट्टान के सामने आकर रुक गए। अली बाबा ने पेड़ के पीछे से ध्यान से देखा। चोरों का सरदार एक कदम आगे बढ़ा और एक जादुई मंत्र बोला, "खुल जा सिम सिम।" जैसे ही उसने ये शब्द कहे, चट्टान की सतह अचानक हिलने लगी और एक दरवाजा प्रकट हुआ। चोरों ने एक एक करके उस दरवाजे से अंदर प्रवेश किया। अली बाबा की धड़कनें तेज हो गईं। उसकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। आखिर ये सब क्या है? वह सोच रहा था। चोर जब अंदर चले गए, तो कुछ समय बाद उन्होंने बाहर आकर दरवाजे को फिर से बंद कर दिया और अपने घोड़ों पर सवार होकर वहां से चले गए। जब चोर दूर चले गए, तो अली बाबा ने साहस बटोरा और चट्टान के पास आ गया। उसके कानों में अभी भी वो जादुई शब्द गूंज रहे थे, "खुल जा सिम सिम।" उसने डरते डरते वही मंत्र दोहराया और दरवाजा फिर से खुल गया। अली बाबा ने अंदर झांका और जो उसने देखा, वो किसी सपने से कम नहीं था। ये क्या? उसकी आंखें सोने, चांदी और अनगिनत हीरों से भरी गुफा देखकर फटी की फटी रह गईं। पूरा खजाना उसकी आंखों के सामने बिखरा पड़ा था। अली बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन वह जानता था कि उसे सावधानी से काम लेना होगा। उसने जल्दी से कुछ सोने के सिक्के अपनी गठरी में भर लिए और गुफा को बंद करके वापस लौट आया। घर लौटने के बाद अली बाबा ने अपने परिवार को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसका बड़ा भाई कासिम, जो बेहद लालची और अहंकारी था, अली बाबा की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। कासिम को शक हुआ कि अली बाबा के पास कोई बड़ा राज है। एक दिन उसने अली बाबा से जबरदस्ती पूछ ही लिया, "तू जंगल से खाली हाथ लौटता है, फिर तेरे पास इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से आ गए?" अली बाबा ने उसे सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन कासिम ने खजाने का लालच दिखाते हुए कहा, "मुझे वो गुफा दिखा। मैं जानता हूँ कि वहाँ और भी बहुत सा खजाना छिपा है।" अली बाबा ने उसे मना किया, लेकिन कासिम ने जिद पकड़ ली। आखिरकार अली बाबा ने उसे गुफा का रास्ता और मंत्र बता दिया। कासिम तुरंत ही बड़े से थैले के साथ गुफा की ओर निकल पड़ा। उसने मंत्र बोला, "खुल जा सिम सिम", और गुफा का दरवाजा खुल गया। कासिम अंदर गया और सोने चांदी को देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसने जितना हो सकता था, उतना खजाना अपने थैले में भर लिया, लेकिन उसकी लालच इतनी बढ़ गई थी कि वह और भी लेने के लिए बार बार गुफा में अंदर बाहर करने लगा। इसी बीच, उसका दिमाग काम करना बंद कर गया और वह मंत्र भूल गया। अब वो गुफा में फंसा हुआ था। तभी चोरों का गिरोह वापस आया और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। चोरों के सरदार ने कासिम को मार डाला और इस तरह उसकी लालच ने उसे मौत के घाट उतार दिया। अब चोरों को पता चल गया कि कोई और भी उनके खजाने के बारे में जानता है। उनका सरदार कहता है, "जिसने हमारे खजाने को देखा है, वह जिंदा नहीं रह सकता।
हमें उसे ढूंढकर खत्म करना होगा। चोरों ने अली बाबा को पकड़ने की योजना बनाई। चोरों का सरदार अपनी योजना बनाता है। वो अपने चोरों को तेल के बड़े बड़े घड़ों में छिपाकर अली बाबा के घर भेजता है। रात को जब अली बाबा और उसका परिवार सो रहा होता है, तब चोरों का हमला होने वाला होता है। लेकिन इसी बीच अली बाबा की होशियार और चतुर नौकरानी मर्जिना को कुछ शक होता है। वो बाहर आकर देखती है कि घरों से अजीब आवाजें आ रही हैं। मर्जिना समझ जाती है कि ये घरों में तेल नहीं, बल्कि चोर छिपे हुए हैं। वो बिना समय गंवाए एक बड़ा सा कड़ाह लाती है और उसमें गरम तेल उबालती है। उसने एक एक करके उन घड़ों में गर्म तेल डाल दिया, जिससे सारे चोर मर गए। अली बाबा और उसका परिवार चोरों से सुरक्षित हो गया। जब चोरों का सरदार यह सब देखता है, तो वो खुद अली बाबा से बदला लेने आता है। लेकिन मर्जिना की चालाकी और अली बाबा की सूझबूझ से उसे भी हराया जाता है। अली बाबा ने अपनी बुद्धिमानी और मर्जिना की मदद से 40 खूंखार चोरों को हराया। उसने अपनी ईमानदारी से जीवन में खजाना हासिल किया और मर्जिना को उसका हिस्सा भी दिया। अंत में अली बाबा और उसका परिवार सुकून भरी जिंदगी जीने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है, और जो लोग ईमानदारी और समझदारी से काम लेते हैं, वही जीवन में सफल होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक और रोमांचक कहानी लेकर लौटेंगे। धन्यवाद।